श्री कृष्णा की प्रेरणादायक कहानी। युगों पहले वृंदावन के एक छोटे से गांव में एक गोपालक नामक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम नंदलाल था और माता का नाम यशोदा था। इस छोटे से बच्चे का नाम कृष्ण था। कृष्ण बचपन से ही अद्भुत और बुद्धिमान थे। वे अपने गांव के सभी बच्चों के बीच प्रिय थे। उनके साथ खेलना, गोपनीय रहस्यों का खुलासा करना और उनके साथ हंसी मजाक करना कृष्ण का पसंदीदा काम था। एक दिन वृंदावन में मक्खन चोरी के मामले में चर्चा हो रही थी। लोग नंदलाल के बेटे को देखकर हंसते और कहते, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा बेटा मक्खन नहीं चोर सकता। इस पर नंदलाल ने कहा, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। कृष्ण को बुलाया गया और उन्हें सभी के सामने मक्खन बारे में पूछताछ की गई। कृष्ण ने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता मक्खन कौन चोरी करता है, मुझे तो सिर्फ गोवर्धन के चरण चाहिए, मक्खन का नहीं। इस उत्तर से लोग हैरान हो गए। नंदलाल ने फिर सोचा कि वह अपने बेटे को एक पाठ सिखाएं जिससे वह सच्चे और ईमानदार बने। उन्होंने कृष्ण को सिखाया कि जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के प्रति वफादारी का महत्व क्या है। कृष्ण ने अपने पिता के उपदेश को गहराई से समझा और उनके आदर्शों का पालन करने का निर्णय लिया। वहने ठान लिया कि वह हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। एक दिन वृंदावन में एक घटना हुई। एक भयंकर सांप ने गोपियों को बांधकर उन्हें खा जाने की कोशिश की। लोगों ने देखा कि कृष्ण ने अपनी फ्लूट बजाई और सांप को लीला पुरुषोत्तम की मधुर आवाज से सांप को प्रशांत किया। सांप ने उनकी मधुर आवाज सुनकर वापस जंगल की ओर चला गया। इस घटना के बाद लोगों ने कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण बढ़ाया। वे समझ गए कि कृष्ण भगवान का अवतार है और उनकी आवाज में अद्भुत शक्ति है। कृष्ण के अद्भुत कर्म और अद्वितीय गुणों ने लोगों को उनके विश्वास में मजबूती दी। एक बार गोकुल में वृषभानु नामक गोपी ने अपने गुजारिश के साथ वृषभासुर नामक विशाल राक्षस से बचाव के लिए भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने तुरंत वृषभासुर के साथ युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। इससे लोगों का विश्वास और प्रेम कृष्ण की प्रति और भी अधिक बढ़ गया। कृष्ण की जीवनी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। वह हमें धर्म, संयम और निष्काम कर्म का महत्व सिखाते हैं। श्री कृष्ण की कहानियां हमें उनके लीलाओं के माध्यम से यह बताती हैं कि जीवन में सभी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कैसे करना चाहिए। उनके उपदेश हमें सही और नेक राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के प्रति समर्पण हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। श्री कृष्ण की कहानियों में उनके मित्रता और प्रेम का भी विशेष महत्व है। उनकी गोपियों के साथ रासलीला, उनके साथ बांधे गए मित्रता के बंधन और उनके साथ वृंदावन के वनों में खेलना हमें साथियों के साथ जीवन का आनंद और समर्थ करता है। कृष्ण की कहानियों से हम यह भी सीखते हैं कि कभी कभी हमें समाज के नियमों और परंपराओं के खिलाफ खड़ा होना पड़ सकता है। कृष्ण ने अपनी माता और पिता के साथ किए गए विवाह के नियमों के खिलाफ अपने प्रेम में खड़ा होकर उनकी संतान नंद और यशोदा के घर जाकर उनका पालन पोषण किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपनी श्रेष्ठता के लिए सामाजिक और परंपरागत मर्यादाओं के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है। श्री कृष्ण की कहानियां हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और धर्म के प्रति समर्पण की महत्वपूर्ण सीख देती हैं। वे हमें सही और न्यायपूर्ण रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं और हमें एक उत्तम और सफल जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण की कहानियां हमें धार्मिक तत्वों का भी समझने का मौका देती हैं। उनके उपदेश और कर्मों से हमें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के महत्व को समझाया जाता है। उनके विचार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में योगदान करने की महत्वता को समझाते हैं। कृष्ण की कहानियों का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें आत्मनिर्भरता
और स्वाधीनता का महत्व समझाते हैं। कृष्ण ने विवेकी तरीके से अपने जीवन की जिम्मेदारियों का सामना किया और उन्हें सफलतापूर्वक निभाया। उनकी कहानियां हमें यह बताती हैं कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वयं पर भरोसा रखना और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। श्री कृष्ण की कहानियां हमें समाज में सामंजस्य, सहयोग और प्रेम की महत्वपूर्णता को भी समझाती हैं। उनके साथी और गोपियों के साथ बड़े प्यार और साझेदारी की भावना हमें सबक सिखाती है कि हमें अपने समुदाय के सदस्यों के साथ सहयोग और समर्थन में रहना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानियां हमें धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों को समझाती हैं। उनकी कहानियां हमें एक सजीव और उत्तम जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। कृष्ण की कहानियों में वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे कान्हा, माखन चोर, गोपाल, मुरारी, नंदनंदन, यशोदा नंदन, रासराज, बाल गोपाल आदि। यह सभी रूप उनके विभिन्न कर्मों और लीलाओं को दर्शाते हैं और हमें उनके दिव्य और आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव कराते हैं। कृष्ण की कहानियों में उनके विभिन्न लीलाएं और चारित्रिक संघर्ष हमें अपने जीवन में उत्कृष्टता की ओर उत्तेजित करते हैं। उनकी कहानियों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मसमर्पण, संघर्ष और समय के साथ बदलाव का सामना कैसे करना चाहिए। श्री कृष्ण की कहानियां हमें संसार में धर्म, सत्य और प्रेम की महत्वपूर्णता को समझाती हैं। उनके कर्मों और उपदेशों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में योगदान करना चाहिए और सभी के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। श्री कृष्ण की कहानियां हमें जीवन के हर पहलू में सच्चाई, न्याय और निष्काम कर्म का महत्व समझाती हैं। उनकी लीलाएं हमें समाज में सहयोग, सामंजस्य और प्रेम की महत्वपूर्णता को समझाती हैं और हमें अधिक समृद्ध, संघर्ष मुक्त और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी ही श्री कृष्ण जी की वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रेम से लिखो राधे राधे।